दैट मीन्स इंटरनेट फैसिलिटी भी थी। कुछ दिन तक इसको मॉनिटर किया गया और शुरू में ये देखा गया कि कोई भी इसके पास आने से झिझक रहा था, लोग डर रहे थे, वो आना नहीं चाहते थे इसके पास। बट धीरे धीरे बच्चों ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू करा, वो इसके पास आए और उन्होंने धीरे धीरे जो कीबोर्ड के फंक्शंस थे उनको चेक करना शुरू किया। उनको नहीं मालूम था कि ये क्या है। उस टाइम आपको याद होगा, अगर आप में से कुछ लोग तब कंप्यूटर यूज करते थे, कि जब हम किसी चीज को क्लिक करते थे तो वेटिंग टाइम जो है वो एक आर ग्लास की तरह आता था। तो उनको नहीं ये टर्म्स पता थे, उनको नहीं पता था कर्सर क्या होता है। उन्होंने उस आर ग्लास स्ट्रक्चर को बोला डमरू। उन्होंने बोला कि पहले डब्रू आता है, उसके बाद जब हम किसी कीबोर्ड के, जब हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो ये होता है, वो होता है। और इस होल इन द वॉल जिसमें कि कंप्यूटर को रखा हुआ था, इसको एक वीडियो कैमरा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा था, ताकि बच्चों को ये ना पता लगे कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। बच्चों ने उस कंप्यूटर को यूज करना सीख लिया था। उनको किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, मगर वो ब्राउज करना सीख गए थे। उन्हें पता था कि कहां पर क्लिक करके, कहां पर टाइप करके, कौन सा वर्ड लिख के वो गूगल सर्च में जाकर वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ये होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक आई ओपनर है, क्योंकि हम कोई भी नई चीज सीखने से पहले उसको ना सीखने के बहुत सारे तरीके बताते हैं, उसके ना सीखने के बहुत सारे रीजंस बताते हैं। बट होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जो सेकंड रीजन है कि हम क्यों ऑनलाइन टीचिंग में जाएं, तो ये अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स दिखाए गए हैं, एक स्टूडेंट के लिए या फॉर दैट मैटर किसी के लिए के भी लिए। तो जब हम किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं तो सभी बच्चे जो हैं वो हमारे आवाज सुनने से, दैट मीन्स जब हम लेक्चर मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और कुछ चीजें हम बोलते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यही बेस्ट तरीका है, आफ्टर ऑल हमारी एजुकेशन भी तो ऐसे हुई है। बट ये सोचना अब ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पर जो कंडीशंस थे वो कंडीशंस अब नहीं है। हमारे टीचर्स नॉलेज प्रोवाइडर्स थे, अब नॉलेज प्रोवाइडर्स की जरूरत नहीं है एजुकेशन में, क्योंकि एक तो नॉलेज प्रोवाइडर्स के लिए अब देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, और फिर कोई भी वर्ड को गूगल पर टाइप कर कर हम उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली गेन कर सकते हैं। तो हमारी पोजीशन एज अ नॉलेज प्रोवाइडर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम फैसिलिटेटर्स हैं, हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं क्लासरूम में। तो एज अ फैसिलिटेटर हमें इंश्योर करना है कि हम विजुअल मेथड, म्यूजिकल एंड ऑडिटरी मेथड, वर्बल, अभी देखिए अगर आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें से जब हम ब्लैक बोर्ड, चॉक और लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ विजुअल और वर्बल, कुछ हद तक विजुअल और पूरा वर्बल हम यूज कर रहे हैं। और जो बाकी मेथड्स हैं कि कुछ बच्चों को कोई चीज म्यूजिकल मेथड से ज्यादा अच्छी तरह से लर्न होगी, किसी को बॉडी मूवमेंट से ज्यादा समझ आएगा, दैट इज फिजिकल एंड काइनेस्थेटिक, किसी को लॉजिकल मैथमेटिकल तरह से समझ आएगा, कोई ग्रुप लर्निंग में बेटर होता है और कोई अकेले सीख। तो हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारे बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, हमें ये देखना है। और फिर उसके बाद अभी हम इतने सारे मेथड्स जब एक्सप्लोर करेंगे तो आई एम श्योर कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि ऑनलाइन लर्निंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल लर्निंग, जब तक बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखना नहीं सिखाएंगे, जब तक उसको अल्फाबेट्स नहीं सिखाएंगे, जब तक उसको स्वर और व्यंजन नहीं सिखाएंगे, तब तक वो पढ़ाई शुरू कैसे करेगा।
इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने खुद क्लिक किए थे जब मैं जैसलमेर गई थी। ये जो छोटा सा बच्चा जो आपको दिख रहा है, जैसे ही हम लोग अपने गाड़ी से निकले थे तो ये बच्चा इमीडिएटली आया और पूछता है कि क्या आपको गाइड की जरूरत है। उसका साइज देख के कि ये एक छोटा बच्चा है और इसका कॉन्फिडेंस क्या है कि ये एक गाइड की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो सभी ने जो हमारे ग्रुप में थे उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे गाइड बन जाओ। उसने इमीडिएटली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसको आप सबसे ऊपर एक पिक्चर में देख रहे हैं, और उसने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमारे लिए बजाया। उसके बाद उसने हमारे को जैसलमेर की सैंड ड्यून्स के बारे में बताया। फिर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा खेमू। नाम इंटरेस्टिंग लगा, पहले नहीं सुना था, तो उससे 2-3 बार पूछना पड़ा कि क्या बोला तुमने, खेमू। कुछ लोगों ने इसको, जिनको समझ नहीं आया, उन्होंने कुछ और वर्ड्स भी बोले। तो इमीडिएटली इस बच्चे ने अपना नाम सैंड पर लिखा, जिसको कि आप देख सकते हैं यहां पर उसने अपना नाम लिखा हुआ है। जैसे ही उसने अपना नाम लिखा, एक पर्सन जो हमारे ग्रुप में थे उन्होंने पूछा बेटा किस क्लास में हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा मैं कभी स्कूल नहीं गया। और मुझे तो उन्होंने कहा कि आपको ये लेटर्स कैसे पता चले, ये अल्फाबेट्स कैसे पता चले? उन्होंने कहा अल्फाबेट क्या होते हैं? मुझे तो कोई लोग आए थे इंग्लैंड से, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा कुछ गोरे आए थे और उन्होंने मुझे मेरा नाम रेत पर लिखना सिखा दिया। उसको नहीं पता के क्या है, एच क्या है, ई क्या है, एम क्या है, यू क्या है, पर उसने वो शेप्स को लर्न कर लिया और अब वो एज अ गाइड अपने नाम को बताकर और उसको लिखकर भी दिखा सकता था। तो क्या इसमें इस बच्चे ने लेटर्स सीखे, अल्फाबेट सीखे, स्वर सीखे, व्यंजन सीखे? नहीं, पर वो अपना नाम अंग्रेजी भाषा में रेत पर लिख पा रहा था। और ये तो बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, ये तो मैं कुछ साल पहले गई थी। एकलव्य की कहानी तो आप सब जानते हैं। उसके गुरु तक ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मगर फिर भी उसने सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, हाँ उसने अपने गुरु की ब्लेसिंग्स ली, पर उसने एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल अपने लिए क्रिएट किया। और फिर आप जानते हैं कि एक टाइम पर वो अर्जुन से भी बेहतर धनुष बाण चलाने वाला बन गया। तो अब हमारा टाइम है असेसमेंट का। मैंने कहा था मैं बीच बीच में चेक करती रहूंगी, और ये जो भी आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे ना, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, तो आप सभी को आंसर करना जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ अमरीश कुमार जी हैं, इलियास खान जी हैं, वो भी चैट बॉक्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपकी अटेंडेंस एक्चुअली काफी बार हो जाएगी थ्रू दीज असेसमेंट्स। तो ये वाला असेसमेंट सबसे आसान है। जब हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम लेना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं अपना नाम, और उसके बाद हम लिखते हैं कि और जो भी चीजें वो एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूछा है उसके बारे में बताते हैं। मैं आपका नाम तो पूछूंगी, उसके साथ मैं ये भी पूछूंगी कि आप किस शहर से हैं, और उसके साथ अगर आपका नाम किसी वर्ड से शुरू होता है, जैसे अगर आपका नाम है लेट्स से मोनिका, तो आप एम से अपने बारे में एक एडजेक्टिव भी लिखेंगे। तो आपको 3 वर्ड्स टाइप करने हैं चैट बॉक्स में। पहला वर्ड होगा एडजेक्टिव, जिसका पहला लेटर सेम होगा आपके नाम का। मतलब अगर मेरा नाम मोनिका है तो वो एम से स्टार्ट होगा एडजेक्टिव भी, और उसके बाद सिटी। तो 3 वर्ड टाइप करने हैं आपको चैट बॉक्स में, एडजेक्टिव आपके नाम से रिलेटेड, और आपका नाम और आपका शहर। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया, दैट
आई एम मेटिकुलस मोनिका फ्रॉम दिल्ली। तो अगर मुझे ये चैट बॉक्स में टाइप करना है तो मैं लिखूंगी मेटिकुलस मोनिका और दिल्ली। तो अब आप सभी प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कीजिए। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। ऑसम आसिफ फ्रॉम जोधपुर, डिसेंट धीरज फ्रॉम अजमेर, स्मार्ट समीर फ्रॉम अंबाला, okay, and we have victorious Vinod from Pali, decent, and we have motivational Mahesh Rao from JNV Bhivani, we have sensitive Dr. Watts, we have valuable Vedpal from Kurukshetra, a great Gurpreet from Delhi, and we have mathematics Mohan from Kota, charming Chandan from Gurugram, we have determined Deepika from Palwal, and so on. Yes, I am looking at all these words that you are typing. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप गूगल मीट के लिए बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह से इतनी क्विकली आप टाइप कर पा रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रियलिस्टिक राजेश फ्रॉम टोंक, अप्रोप्रिएट अजय फ्रॉम बूंदी, एंड सत्यनारायण, सिंसियर सत्यनारायण, एंड देन काइंड कमल। सो थैंक यू सो मच। आप सभी इस टास्क को पूरा कीजिए बिकॉज आप सभी का टाइप करना जरूरी है। लाइक आई सेड, जितनी बार असेसमेंट्स होंगे उतनी बार आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, और ये मैं नहीं मॉनिटर कर रही, ये आपके लर्निंग सेंटर वाले जो हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यस, करिश्मेटिक चेतन फ्रॉम चंडीगढ़, मेजेस्टिक मोहम्मद शाहिद फ्रॉम अजमेर, एक्सेप्टेबल अवनीश फ्रॉम झुंझुनू। सो दिस इज वंडरफुल। आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अब हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट है डिजिटल नेटिव्स वर्सेस डिजिटल माइग्रेंट्स। हम में से बहुत से लोग जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है, हम में से बहुत से लोग डिजिटल माइग्रेंट्स हैं। जो उससे यंग है वो प्रोबेबली डिजिटल नेटिव्स है। पहचानने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम में से कितने लोगों ने वो जो टेलीफोन होता था ना काले रंग का, जिसका गोल सा डायल होता था और तार के साथ अटैच्ड एक रिसीवर और स्पीकर इकट्ठा होता था, हम में से कितने लोगों ने उस टाइप का गैजेट देखा है, और कितने लोग उसको नहीं देख पाए बिकॉज वो उसके बाद पैदा हुए। तो उसके बाद जो पैदा हुए वो है डिजिटल नेटिव्स। और हम लोग जिन्होंने वो टेलीफोन देखा है, जिन्होंने वो टेलीविजन देखा है जिसमें एक दूरदर्शन का चैनल होता था और वो भी शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट था और बाद में कलर्ड हुआ, तो हम लोग डिजिटल माइग्रेंट्स हैं। हमें एक चीज समझनी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं। ये जो आजकल का वर्ल्ड है ये डिजिटल नेटिव्स का है। हमने माइग्रेट किया है उस वर्ल्ड से जब ये सब चीजें नहीं थी, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, जब स्मार्ट स्क्रीन्स नहीं थी, जब स्मार्ट टेलीविजन्स नहीं थे। तो हमें वो पुराना जमाना भी याद है और हमें इस जमाने में भी अब एंटर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो पुराना जमाना जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब हमारे पास वापस जाने को वहां कोई जगह नहीं है। तो हमें डिजिटल नेटिव्स के साथ रहना है, और इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम अब ध्यान दें और अब हम डिजिटल नेटिव्स की तरह रहना सीखें। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। मल्टीटास्किंग डिजिटल नेटिव्स के लिए बहुत आसान है। ये लोग बहुत ज्यादा सोशल हैं और इनके ये अपना सोशल स्किल्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पर हमसे कहीं ज्यादा और कहीं जल्दी और कहीं अच्छी तरह से इसको एग्जिबिट कर सकते हैं। और हम लोग जो हम डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, हम लोग लॉजिकल लर्नर्स हैं। हम लोग एक टास्क को एक टाइम पे करना प्रेफर करते थे। हम लोग ट्रेडिशनल न्यूज साइट्स पर जाते थे, पर डिजिटल नेटिव्स जो हैं वो हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। तो अब
हमें ये समझना है कि रोल्स चेंज हो चुके हैं, रोल स्कूल का चेंज हो चुका है। इस टाइम अभी इस सेशन के बिगिनिंग में भी हमें बताया अम्बेश सर ने कि कोविड का टाइम है, अभी हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए, पर वैसे भी स्कूल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स दे वांटेड एनी टाइम एनीवेयर। तो एनी टाइम एनीवेयर जो है उसकी पॉसिबिलिटी तभी है जब हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को अडॉप्ट करें। टीचर का रोल चेंज हो चुका है। मैंने आपको अभी बताया था कि टीचर अब नॉलेज प्रोवाइडर नहीं है। पहले हम लोग कितना अपने टीचर्स को सम्मान देते थे कि इस टीचर की क्लास में ये टीचर बहुत अच्छे नोट्स देता है, ये टीचर बहुत अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। पर अब वो जो बेंचमार्क्स थे वो बदल चुके हैं। लर्नर जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लासरूम में, वो भी बदल चुके हैं। वो नॉलेज बूम है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि ये सब चीजें हमें किताबों से भी मिल सकती हैं और गूगल से भी मिल सकती हैं। और इनफैक्ट करिकुलम बदल चुका है, रोट लर्निंग की अब कोई वैल्यू नहीं रही। अब हमारे करिकुलम में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो क्रिएटिविटी है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, और अब इंटरएक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है उसको हम स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम्स को कैसे बना सकते हैं। इसलिए अब हमारे लिए ये जो चैलेंज है ये हमें अडॉप्ट करना है, दैट ये जो गैजेट्स हैं इनको हमें यूज करना सीखना है, और इसको एजुकेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हमें इसके लिए हमें कंफर्टेबल होना है और इसको हम यूज कर सके ये हमें देखना है। तो द टाइम टू अडॉप्ट these methods and to adapt to them, ये अभी है ये टाइम, और हमें इसके लिए कोशिश करनी है और इसमें स्किल्ड बनना है। आपका नेक्स्ट असेसमेंट का टाइम हो चुका है और अब आपको सिर्फ ये लिखना है चैट बॉक्स में कि आपने कितने गैजेट्स देखे थे पिछली स्लाइड में। आपको सिर्फ वो नंबर टाइप करना है एंड वी विल बी ओवर विद दिस असेसमेंट। सिर्फ आपको ये लिखना है कि आपने कितने गैजेट्स देखे थे पिछली स्लाइड में। वो स्लाइड आपको दोबारा से नहीं दिखाई जाएगी। Thank you. I am getting wonderful responses. मगर कुछ responses शायद हमें rethink करने पड़ेंगे because कुछ लोग 5 लिखा है, so कुछ ने 3 भी लिखा है। So this अगर हम students को इस तरह से कभी पढ़ा रहे हो तो हम उनके attention span पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये स्लाइड को दोबारा से अब दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए और ये डिटरमिन कीजिए कि कितने गैजेट्स थे, 3 थे, 4 थे कि 5 थे। Right? Yes. Right. So by now I hope आप कन्विंस हो चुके हैं कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट से बढ़ना है। इसको और ऐड करने के लिए मैं कुछ और जो मेथड्स हैं वो आपको बता सकती हूँ। आप में से काफी सारे पीजीटीज भी हैं यहाँ पर, तो आपको मालूम है कि जब 11th स्टैंडर्ड में बच्चा एडमिशन लेता है तो उस टाइम सब्जेक्ट चॉइसेस की बहुत प्रॉब्लम आती है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइसेस नहीं ऑफर कर पाते। हम कहते हैं कि अगर 4 बच्चे इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो 4 बच्चों की क्लास कैसे लगेगी। मगर अगर हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन मीडियम्स हैं तो हम ये सब्जेक्ट चॉइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज कैन बी ऑफर्ड। ओवरऑल जो कॉस्ट हैं वो लो हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम बच्चों के लिए कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉड्यूल बनाते हैं या हम बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं, लेट्स से हम उनको जू में लेकर जाना चाहते हैं, हम उनको चिड़ियाघर में लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें देयर विल बी सम फाइनेंशियल कॉस्ट्स आल्सो व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड। तो ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट्स हैं ये होंगे एक बस के,
जो हमें अरेंज करनी पड़ेगी उन बच्चों के लिए जिनको हमने वहां लेकर जाना है, उनके खाने का भी इंतजाम शायद करना पड़े, और ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये वाले कॉस्ट्स भी हमें रखने पड़ेंगे। मगर ऑनलाइन टीचिंग की क्या ब्यूटी है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जू लेकर जाना चाहते हैं और अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे फाइनेंशियल, चाहे वेदर रिलेटेड, चाहे डिस्टेंस, तो हम ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी से जू को अपने क्लासरूम के अंदर लेकर आ सकते हैं, थ्रू वीडियोस, थ्रू फोटोग्राफ्स, थ्रू मैप्स। सो अल्टीमेटली हम कॉस्ट्स को लो कर देते हैं। इवन साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वर्चुअली हम बच्चों को दिखा सकते हैं, एंड देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ केमिकल्स ऑल्सो। तो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको भी कम कर लेते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज कंफर्टेबल लर्निंग। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे हैं एक क्लास में, या उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे क्योंकि कुछ वेदर ऐसा है, या कुछ बच्चे क्लासरूम में उतना अटेंटिव नहीं हो पा रहे, तो उस समय भी हम अगर कुछ ऑनलाइन मेथड्स को अडॉप्ट करें, और बिलीव मी, और ऑनलाइन मेथड्स के लिए हमेशा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। इवन अगर स्टूडेंट एक स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो बहुत सारे मेथड्स उस पर भी अडॉप्ट कर हम यूज कर सकते हैं। देन करियर एडवांसमेंट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, आप जानते हैं इस टाइम जब ये कोविड टाइम्स है तो इस टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन बड़ी बड़ी और वेल नोन यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर किए हुए हैं जिसमें कि कॉस्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो टीचर्स, स्टूडेंट्स ये सब इन कोर्सेज को कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, बिकॉज टीचर इज इन द कंफर्ट जोन ऑफ हिज और हर हाउस या दैट पर्टिकुलर प्लेस जो कि आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं। इट कैन बी अ गार्डन, इट कैन बी सम पर्टिकुलर प्लांट्स जो कि आपने एक नर्सरी या एक खेत में देखे। तो एक कन्वीनियंस भी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कुछ बच्चे हो सकता है बीमार है, हो सकता है वो भी क्लास में नहीं आ सकते, तो जब भी आप एक सेशन ले रहे हैं स्पेशली गूगल मीट पर, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी होती है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप वो रिकॉर्डिंग उस टाइम शेयर नहीं भी करना चाहते तो आप उसको अपने लिए सेव करके रख सकते हैं, बाद में आप उसको एज अ रिविजन एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि हम थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग भी सीख सकते हैं। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, आई होप यू आर कन्विंस्ड नाउ दैट जो भी हम ऑनलाइन मेथड्स यूज करते हैं, ये थ्रू दिस हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, किसी टाइम भी पढ़ा सकते हैं और कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी, और ये एग्जाम्पल्स में कोई भी एप्लीकेशन बाहर का यूज नहीं हो रहा है, मगर फिर भी हम बहुत सारे चेंजेस कर पाते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे असेसमेंट पेपर्स तैयार कर पाते हैं जिससे कि हम बच्चों से बिना एक्चुअली बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे हम उनको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और उनकी इंटरएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अभी आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर आप सभी ने देखी है। इस पिक्चर में क्या है, एक ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कहेंगे व्हाट इज सो स्पेशल, ये तो हम सबने देखा है, सबने पढ़ा है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम एक एप्लीकेशन जो कि हमारे कंप्यूटर में ही अवेलेबल है उसको यूज करके हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या आप डिफरेंस देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन पर फोकस कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, मगर इस स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिख रही है। तो क्या हम बिना कोई क्वेश्चन पूछे
क्या हम ऐसा डायग्राम अगर बच्चों को दिखाएं और उसके बाद सिर्फ उनको बोले कि अब आप अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, दैट हाउ विल दिस अफेक्ट डाइजेशन। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और आगे थिंकिंग पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा कर देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा हो गया, अब इसका क्या अफेक्ट होगा? तो जो लोग यहाँ पर साइंस के टीचर्स हैं, आप लोग जानते होंगे दैट हमारे ह्यूमन बींग्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑलमोस्ट 6 मीटर लंबी है। अगर वो इतनी छोटी हो जाएगी तो उसका डाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, वो सारे जो आंसर्स हैं वो अगर स्टूडेंट्स को वो पता है तभी वो ऐसे क्वेश्चंस को समझ पाएगा। और एक और चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्चुअली ओपन बुक टेस्ट की तरह दे सकते हैं। मतलब आप लोग लैपटॉप के एक तरफ हैं, स्टूडेंट्स अपने घर पर या कहीं और हैं, और आपको मालूम है कि वो गूगल भी कर पा रहे हैं, आपको मालूम है कि वो अपनी किताबें भी खोल पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ये ओपन बुक टेस्ट क्वेश्चंस की तरह जा सकते हैं कि आप बच्चों को बोलो भाई तुम्हें कितनी भी किताबें यूज करनी है करो, मगर इस तरह के क्वेश्चंस जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको देखना चाहें कि हमने ये एक्चुअली कैसे किया तो मैं आपको एक्चुअली इसको करके भी दिखा सकती हूँ। सो ये जो पिक्चर है, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं और इसके अराउंड जो डॉट्स हैं 6, 7, 8 डॉट्स हैं, क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं जिसको मैं ऐसे मूव कर रही हूँ? अगर आप देख पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए प्लीज। ऑल राइट, सो अब इस पिक्चर को मैं राइट क्लिक करके और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगी। जब मैंने राइट क्लिक करा तो ये एक मेन्यू खुल गया, इसमें से मैं लिख रही हूँ सेव एज पिक्चर, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। सेव एज पिक्चर को जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो उसके बाद मैं डेस्कटॉप पर इस पिक्चर को सेव कर रही हूँ एज पिक्चर 1। इस पिक्चर का नाम हो जाएगा पिक्चर 1, या मैं इस पिक्चर का नाम ह्यूमन भी लिख सकती हूँ या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इस प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करके और उसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पर जाके पेंट ऑप्शन जो है उसको खोलूंगी, बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सी दिस। क्या आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं, यस, थैंक यू, आई कैन अंडरस्टैंड आप नहीं देख पा रहे हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड I will quickly change the method of presenting. So इस Google Meet में जो method of presentation है उसको भी हम change कर सकते हैं। What I will do is पहले I will stop presenting. तो अभी जब मैंने stop presenting करा तो आपको सभी लोग दिख रहे हैं। अब जब मैं present now कर रही हूँ तो मैं अपना entire screen जो है उसको present करूँगी और उसमें I will click on share. Yes, now you will be able to see my screen and now I guess you can see my desktop. Yes, right. तो हमने वो पिक्चर यहाँ पर सेव करी थी, राइट, जिसका नाम है ह्यूमन, जिसको मैं यहाँ पर ले आई और इसके ऊपर अब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और ओपन विद ऑप्शन में जाकर पेंट छोटे छोटे बच्चों को भी जब हम कंप्यूटर सिखाते हैं तो उनको हम पेंट सिखाना शुरू करते हैं। सो पेंट में आप देखिए ये पिक्चर खुल गई, राइट। अब इस पिक्चर में मुझको इरेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इरेजर मतलब वो जो रबड़ जिससे हम मिटाते हैं, तो ये इरेजर है। ये जो आपको पिंक कलर का यहाँ दिख रहा है ये इरेजर है। मैं कर्सर को यहाँ लेकर आई और मैंने इसको क्लिक किया। सो अब जब मैं यहाँ पर इसको पिक्चर के ऊपर लेकर आ रही हूँ और जैसे ही मैं माउस को क्लिक करूंगी लेफ्ट साइड पर तो आप देखेंगे कि ये मिटाना शुरू हो जाएगा।
राइट? सो यू कैन सी दैट मैं इसको अब मिटा पा रही हूँ एंड मैं धीरे धीरे जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसको मैं हटा सकती हूँ इस तरह से। ऑफ कोर्स अभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रही हूँ तो थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन भी जा रहा है, बट आई एम श्योर आप इस प्रोसेस को समझ पाएंगे। और दूसरा जो पिक्चर था जिसमें कि एक छोटी सी इंटेस्टाइन को ड्रॉ किया था, आप सोचेंगे ये कैसे किया? तो इसके लिए अगेन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक पेंसिल का ऑप्शन है। ये पेंसिल, मैं दोबारा से कर्सर लेकर आ रही हूँ, पेंसिल। सो अब इस पेंसिल ऑप्शन को जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर ये मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगी। तो यू कैन नाउ सी दैट मैं इस इंटेस्टाइन को चाहे मैं छोटा बनाना चाहूँ, बहुत बड़ा बनाना चाहूँ, तो मैं इस इंटेस्टाइन को अब छोटा ऐसे बना सकती हूँ। और फिर इस पिक्चर को मैं फाइल सेव एज करके और इसको डेस्कटॉप पर दोबारा से या किसी फोल्डर में सेव कर सकती हूँ। और पिक्चर का नाम अब ह्यूमन ना रख के, क्योंकि ह्यूमन नाम से तो वो पूरे इंटेस्टाइन वाली पिक्चर है, तो मैंने इसका नाम रख दिया ह्यूमन एडिट और इसको सेव कर दिया। राइट? सो अब अगर मैं देखूं तो ये ह्यूमन एडिट पिक्चर जो है, ये अब आप देखिए कि इसमें जो छोटी इंटेस्टाइन है वो आप सभी को दिख रही है। सो कितने सारे ऐसे मैप्स हैं सोशल साइंस में, कितने सारे ऐसे सीन्स हैं लैंग्वेजेस में जहां दिखाया होता है कि 3-4 कैरेक्टर्स हैं एक स्टोरी के। कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली हम लोग उसमें से हम कोई भी चेंजेस करके और स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल इसी मेथड को यूज करके जो हम कर सकते हैं वो है ये देखिए, ये एक बहुत सिंपल सा क्लिप आर्ट है। क्या है ये क्लिप आर्ट? सिर्फ एक घड़ी ही तो है। एक घड़ी हमने क्लिप आर्ट क्या करा कि गूगल पे लिखा क्लॉक क्लिप आर्ट और वहां पर ये फोटो आ गई। अब आप सोचेंगे इसका क्या कर सकते हैं? अब ये जो क्लिप आर्ट है इसी को यूज करके मैं ये बाकी हटा रही हूँ इस स्क्रीन से, राइट? सो अब अगर मुझे इस फोटोग्राफ के कलर को चेंज करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर ऑप्शंस में जाऊंगी और इसमें इसके कलर्स को चेंज कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया, राइट? नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब अगर इसके बेसिस पर मैं कोई क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ तो आप जो अभी हम पेंट ऑप्शन में गए थे ना, वहां पर जाकर आप इस हैंड को इरेज कर दीजिए या इस हैंड को इरेज कर दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन दीजिए बच्चे को कि अब आप इसमें 3:30 बना के दिखाओ या 12 बजे बनाओ। सो बच्चे को जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। अब इसमें अगर आप सोचेंगे कि ये हैंड्स को हटाना पेंट में जाना ही सिर्फ एक तरीका है, नहीं। अगर आप इंसर्ट और इसमें अगर आप शेप में जाते हैं, शेप में अगर मैं रेक्टेंगल पोजीशन लेके और उसको मैं यहाँ पर डालती हूँ, अब ये तो पता लग रहा है कि यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर बन गया, तो इसमें हम शेप फिल में जाके इसको सफेद कर देते हैं और शेप आउटलाइन को हटा देते हैं। तो आप देखिए अब इसमें जो ये मिनट्स का जो सुई थी वो गायब हो गई, राइट? सो इस तरह से आप इस तरह ये जो मैंने यहाँ पे और क्लॉक्स बनाए हैं, आप इस तरह से बहुत सारे और इस तरह के वेरिएशंस बना सकते हैं और आप उनको बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं। वेल, इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत बिजी रखने वाली हूँ बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो अब जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो एक पिक्चर है। वो पिक्चर स्क्रीन पर रहेगी अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स तक। आपको उस पिक्चर में से 4 वर्ड्स ढूंढना है, 4 वर्ड्स को ढूंढना है और जैसे ही आप वो वर्ड्स को ढूंढे तो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप करिए। सो हियर इज द पिक्चर।
एक वर्ड तो सभी प्रेस कर रहे हैं, अभी 3 और वर्ड्स हैं। वर्ड तो दिख गया, लैम्प दिख गया लगता है सबको, बट बाकी वर्ड्स, अरे डॉग तो कहीं भी नहीं लिखा। ढूंढिए, प्लीज ढूंढिए। तो बच्चों के लिए हम अगर इस तरह के पिक्चर्स भी दिखाएंगे तो बच्चे ऑफ कोर्स आंसर कर पाएंगे। स्मार्टफोन नहीं लिखा कहीं पर, शिव कुमार जी, स्मार्टफोन नहीं लिखा। और जब हम ऐसी पिक्चर्स या ऐसी एक्सरसाइजेस दें तो हम कुछ मोटिवेटिंग स्लाइड्स डाल दें, जैसे कि मैंने ये डाला है आपके लिए, कम ऑन यू कैन डू इट। आप कोशिश करिए, आई एम श्योर यू कैन फाइंड दोज वर्ड्स। All right, the time is up. And of course, this is not to teach you anything. आप लोग बहुत well educated और बहुत अच्छे teachers हैं and बहुत ज़्यादा experienced हैं. However, ये सिर्फ कुछ examples हैं online methods के. तो अब आप देखिए कि वो 4 words कौन से थे. वो 4 words in areas में थे. पहला वाला अगर आप देखिए जहां पर कर्टन्स है, कैन यू सी द वर्ड विंडो ओवर देयर, WINDOW, वो दिख रही है। लैम्प तो सभी को दिख गया था। और जो मेल मेंबर सोफे पर बैठा है, जहां पर उसके बाल हैं, वहां पर देखिए आप ब्रेन वर्ड को देख पा रहे हैं, BRAIN। और जहां पर कारपेट बिछा हुआ है, वहां पर देखिए आपको वर्ड RUG दिख रहा है। So these were the 4 words that were there, and thank you so much for participating in this. And now there is one surprise that I have for you. क्योंकि जब हम ऐसे कुछ पिक्चर्स को हम देखते हैं तो कई बार हमारे मन में ये भी आता है कि असेसमेंट के और क्या-क्या तरीके हैं और हम किस तरह से असेसमेंट्स को कर सकते हैं। सो फॉर दैट मेरे साथ एक मेरी कोलीग है जिनका नाम है प्रिया। एंड प्रिया आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगी। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है सॉक्रेटिव, और इससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसका इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल सकता है। सो वेलकम टू दिस सेशन प्रिया भनोट मैडम, एंड इफ you could just tell us about Socrative software. I will stop presenting so that you can over the screen. Thank you so much, ma'am. So I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Your screen is visible. Okay, so we will be discussing about the Socrative that can be used for the online assessment. So first is we need to go to this website. If we have not registered, first we need to register ourselves. So Priya ma'am, just a second. Priya ma'am, just a second. आप कुछ भी नोट डाउन मत कीजिए. Do not worry. ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर होगा. आप सिर्फ समझिए, देखिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें पूछिए. Priya ma'am, please continue. Thank you, ma'am. Okay, so first we need to go to this website, that is www.socrative.com. If you are using this platform for the first time, so you need to click on this button, sign up for free. So once you are registered, then you can click on this login button. So first I'll show you how to register yourself. So when you click on this website, www.socrative.com, this type of screen will come with the following plans. So we will go with this free version, Socrative free version, and we click on this sign up button. So the moment I click on the sign up button, next it will ask for the teacher detail. So we want to we have to fill our details, first name, last name. We have to give the email ID, confirm email ID, password and confirm password, and then we can click on the next button. So when I click on the next button, next it will ask for the country. Select it as India. Check this box. I agree to the terms and the conditions and click on the next button.
So next, the screen will come. Select your country as India again. Organization type as other. Write your school name, like this is my school name, and role as a teacher. And again, click on this and then click on the next button. Now it will ask you about the type of account. So we will go with the Socrative free version. So select this one and click on the finish button. So the moment you click on this finish button, you will get the welcome message that welcome to Socrative, and this is the. So once you are registered, then you have to go to this login button, and then you can click on this teacher login, and then you can enter the details that you have chosen for while registering. So once you enter the detail, that is user ID and password, this is the Socrative portal. This is my Socrative portal. This is my room name, Priya5940. Now how to use this for the online assessment? For this, we need to create the assessment first. So first we need to create the quiz. So I click on this quizzes button, this quizzes tab. So when I click on this quizzes, now I have to click on this add new because I want to create a new quiz for the online assessment. I click on this add new button. So next screen will come like this. Now here I can give the name to the quiz that I want to create. So for example, I am taking the assessment of chapter number 1, class 3 social science. I can type the assessment. And then we have 3 options with us. Either we can choose the question to be of multiple choice, or question can be of true, false, or short answer type. Let's see how we can do that. So first, if I select the question is of multiple choice 1, so I'll type my question here. I can insert the image. If I want to insert the image for that question, I can do that also. And I can do the formatting also to that question, bold, italic, and underline. I can turn this button on also. And for example, I'm done with my question. Now I can give multiple answers, multiple choices to my question. Here, A, B, C, D. You can add the option by clicking on this add answer option. And if you want to make the option decrease the option, you can click on this cross button also. So once you are done with all the options, you have to mention which option is the correct one by checking the correct answer. So this is the explanation part, which is again the optional part. If you want to give some explanation to your question, you can do that also. So in this way, we can type the multiple choice 1 question. Similarly, we can do for the true false. We'll give the question, we assign the true or false, which one is right for that particular question. Now next type is the short answer type. Again, we can write the question, we can do the formatting. You can see formatting button is on. So I can apply formatting as per my requirement to the question. Now here comes the point. Now you have to give the correct answers. Now you have to make sure you have to write all the possible answer a student can give, because this particular correct answer option is case sensitive. It will treat capital letters and small letters differently. So we have to be careful. For example, where is Parliament of India located? Student can write Delhi, New Delhi, capital New Delhi. All the answers are correct. So we have to give all the options because automatic checking will be done. So again, explanation part is optional. If you want to give, you can give explanation to your question. Once you are done with the questions, you can make as many questions as you want. You have to click on this save and exit button. So the moment you click on this save and exit button, you can see your quiz here. I have created this quiz, Social Science Class 3 Assessment. Now I want to launch this quiz so that students can attempt that. So I have to click on this launch button. So when I click on this launch tab, I'll get this screen. Now I want to launch the quiz that I have just. So I click on this quiz button. I select the
desired quiz. I want to launch this particular quiz for my students, social science class 3, and I click on this next button. Now I have to choose the delivery method and settings. So I'll choose this instant feedback. That means while starting the exam, student must have to enter his or her name, and then this is my choice whether I want the questions to be shuffled. So I have chosen this required name. That means student should enter his or her name, and each and every student will get the different set of questions. So shuffling will be done to their questions, and then you can click on the start. So the moment you click on the start button, you will get this screen. For example, in this particular quiz, I have only 2 questions. So you can see question number 1 and question number 2, and eventually you will see all the student names will appear as they will join the room. Now, what student has to do? Student will type this room name. So as a teacher, you have to share this room name with the students. Student will first enter this room name, then they will enter their name, and then they can start with the exam. So when they will start with the exam, you automatically you will be able to see the name of the students in this column, and you can see the progress also. So 100% will be displayed once all the students have done all the questions. So how to generate the report once the exam is over? So you can click on this report button, and you can download the whole class Excel. You can directly email it to yourself also. You can download the Excel also. So once you download the Excel, it will look like this. Let's take the another example. This is another example of the Excel. These were the student who has given this assessment. Total number of questions, number of correct answers. No manual checking is required. Total number of correct answers, and for each and every corresponding question, what each and every student has given the answer, you can see that also. This green color means the answer is correct, and red color means the particular answer is wrong. So in this way, we can do that. Once you are done with the assessment, you can click on the sign out button. So for students, they just need to click on the student login. They will enter the room name and click on join, and they will enter their name. And one important point, quiz must be launched by the teacher first. Then only student will be able to see the question. So this is a tip. So student will click on the student login button. They will enter room name, which will be provided by the teacher. Next screen will come in which they have to enter their name, and they can start with the assessment. Thank you. थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions, you can either type in the chat box or you can ask. Phone and ask. मैडम क्विज स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे लॉन्च करेंगे, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन रहा, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। प्लीज अगर एक बार रिपीट कर सकें तो उसे। डेफिनेटली सर। थैंक यू। So for launching, we have to go to this launch tab, sir. That is on the main screen. For designing the quiz, we have selected this quizzes option. Now, when we want to launch particular quiz, so we click on this launch button. So when I click on this launch button, then I have to select the quiz. I'll click on this quiz, and then I will select the desired quiz. So for example, I want to conduct this particular quiz or this particular activity or assessment, online assessment. I select this one. Then I click on the next button. Then I select the delivery method. I choose these required names and shuffle questions. You can choose if you feel like you want to show the final score also, you want to show the feedback for each and every question, you want to shuffle the answers, you can do that also as per your need. So
choose the delivery method as per your convenience, then click on the start button. So the moment you click on the start button, the test will start. Student will enter this room name. Priya ma'am, there are some more questions which are there in the chat box. एक क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट्स को पहले रजिस्टर करना पड़ता है? No ma'am, no registration. This is purely freely available software. No prior registration is required. Simply student will go to the www.socrative.com and they will click on the student login and they can simply enter the room name provided by the teacher and they can start the exam. Yes, and Priya ma'am, one more question is there कि क्या हम हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं? Yes मैम, बिल्कुल हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं. आप गूगल इनपुट अपना जैसे आप हिंदी में गूगल इनपुट से टाइप करते हैं या कोई भी आपके पास और सॉफ्टवेयर है, आप वैसे बिल्कुल आप इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं. There is one question. और भी कोई इंडियन लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं? मैम अभी फ्री वर्जन में 2 ही लैंग्वेजेस में हम टाइप कर सकते हैं. Right. So thank you so much, Priya ma'am. Then there are questions that is it mobile friendly? Yes, ma'am. Yes. Yes. So students can actually participate using just the mobile phone. Even that is possible. Yes, ma'am. Yeah. And then there are other questions. Is this an open source material? Yes, it is an open source material because currently for the free version, there are no costs involved. And smartphone में भी इसको आप directly www.socrative.com पे जाकर कोड को टाइप कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कोड टाइप करेंगे तो जो क्विज है वो लॉन्च हो जाएगी. Priya ma'am, do you want to add anything to this? Yes, ma'am. Definitely. This is the way. Student will just go to the student login. They will enter the room name that will be provided by the teacher and they can simply start with the exam. अजय जी, आप पूछ रहे हैं कि रूम नेम कैसे देना है? जब आप क्विज को लॉन्च कर रहे हैं उससे पहले आप रूम नेम देंगे. प्रिया मैम, do you want to add anything to this? यस मैम, जैसे ही आप अपना इस पे अकाउंट बनाते हैं ऑटोमेटिकली एक रूम नेम जनरेट हो जाता है. वो रूम नेम ही आपको जब भी आप एग्जाम लेंगे वो आपको शेयर करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ. And then Priya ma'am, how many students can be connected at a time? That's another question. No limit, ma'am. No limit. Wonderful. Right. Time duration. Is there a specific time duration? No, you can see the progress. That means all the students have attempted. You will be able to see live that 100% progress has been done. Then you can finish this activity. No, I think Priya ma'am, there are the questions which are there. They are pertaining to how can we actually say that this test is for 15 minutes or 30 minutes? Can we do that? Ma'am. And then it should end. Then it should end. Ma'am, yes, we can tell that this is the duration for the exam and after that we can click on the finish. Then that particular activity will be finished. No more questions can be done. No one will be able to see the questions. So I hope Priya ma'am has answered most of the questions and as requested, we are going to also give you a copy of this presentation along with the presentation that is being shown to you in this program. So thank you so much, Priya ma'am, and I will now move to the next module. Thank you, ma'am. Thank you, Priya madam. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. So we stopped here before we actually started discussing the assessments, how they can happen. And yes, many of you mentioned the Google Forms and the Google Classrooms. Yes, that too can be done. We just wanted to give you something else also. Because see, the Google platform that Navodaya Vidyalayas, actually they are taking the G Suite with it. So you will be able to utilize all the functions that are being offered by G Suite. But along with that, we wanted to give you some other information, and that is why this Socrative has also been mentioned. Now, after this,
another interesting method by which interactivity can be increased and assessments can be done, and in fact learning can take place. These are podcasts. Podcasts are, it's nothing very complicated. In fact, you know, in the WhatsApp application, you have actually recorded your voice a number of times, right? So small recorded messages, small recorded modules on particular topics can also be shared with the students, and then assessment can take place on that basis, on the basis of when the students have actually heard that module. And you can actually play that recorded message while you are giving a presentation. Now, you know, this these slides that you're watching, this is on PowerPoint. All of us know how to use PowerPoint. However, other things, you know, like inserting voice, inserting videos, that also is not difficult. In fact, in most of the online applications, it is that help button which becomes your teacher, or there are so many videos on YouTube that teach you how to use a particular software or a particular application. So I don't think for this particular module, like, you know, recording your own voice, you don't need much practice, but yes, you do need a quiet environment wherein you can record your voice. Now, what I have done is I have requested one of my teachers to record a small module which is about, which is, you know, pertaining to daily life. It's in Hindi, and I want you to listen to it. And listen to it carefully. You never know when the assessment button might come in again. Are you all able to hear? Because there are many of you who are typing no sound. Not a problem. If you are not able to hear, there is another method by which I am going to make you, yes, not a problem, not a problem at all. Yes, you can stop typing. No, we have another method and we are going to use that. So what I am going to do is I am going to, and you know, you all can try this. I am going to drop the audio file in the Chrome browser. That is what I am doing right now, and you will be able to hear it then. Priya ma'am, can you help me with this? Yes, ma'am. I wonder why this voice message is not being incorporated in the Google Chrome browser. Just give me a moment. I am working on this and I will just see, anyways, this is not an issue at all. What I am now going to do is that I am going to make you hear this through the actual on the WhatsApp. So I am just going to the WhatsApp message where it was actually sent to me. Just a second.
Can you hear now? No, ma'am. All right. We did test this, but not a problem. Just a second. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिशु में उसका जीवन कोरे कागज की तरह होता है। शिशु अपने परिवेश से ही सब कुछ सीखता है। सबसे पहले वह दूसरों को देखता है। Can you hear now? और फिर अनुकरण करता है। Yes, ma'am. उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए अच्छा वातावरण, अच्छी वाणी और अच्छे संस्कार देने चाहिए। किसी कवि ने वाणी की शक्ति बताते हुए कहा था, शब्द संभल कर बोलते बनते, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। महाकवि कबीर ने भी कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आता हो, पूरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। वाणी मोनिका मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, मैं इसको ये वाला जो मॉड्यूल है मैं इसको यहीं क्लोज कर लेती हूँ। एंड एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती थी इसके थ्रू दैट अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है, if you don't have a PowerPoint presentation and you still want to assess, so this is again one method that आप कोई भी मॉड्यूल को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके और आप उसको व्हाट्सएप पर तो भेज ही सकते हैं। इनफैक्ट यू नो लाइक जब भी टेक्नोलॉजी में कुछ ग्लिचेस आते हैं ना, तो हमें उसका आंसर भी मिल जाता है। मेरे को अभी याद आया कि मुझे सर ने इलियास सर ने उस ग्रुप में ऐड किया था जहां पर कि आप लोगों ने कनेक्टेड, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये वाला जो वॉइस मैसेज है इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया है मैं उस पर इसको ड्रॉप कर रही हूँ। सो ट्राई एंड यू नो जस्ट लिसन टू मे बी 1 or 2 minutes ऑफ इट। हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप लोग उसको थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए
ये ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ। प्लीज चेक योर मोबाइल फोन्स, यू नो, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस कि जब हमारे पास कोई ग्लिचेस आते हैं तभी भी हम उसका सोल्यूशन किसी तरह से निकाल सकते हैं। आप अपने फोन से उसको सुनिए एंड जस्ट लिसन टू द फर्स्ट 1 मिनट, दैट इज इनफ। बेसिकली हमें देखना है कि हम इसको भी, इस मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। से अच्छा नागरिक बनाने के लिए Yes, Mr. Gurpreet, why don't you play it? Yes, that is a good thing. किसी कवि ने वाणी की शक्ति बताते हुए शब्द की हाथ न पाँव, एक शब्द करे तो करे। Mr. Gurpreet, so what you just saw is that it is possible to actually use podcasting also. हम podcasts को भी use कर सकते हैं for imparting knowledge to the students, for giving them some we want to give them some information. Even that can be done through voice messages or through podcast. Podcast जो term है ये एक technical term है. There are many platforms जहां पर आप actually podcast को upload कर सकते हैं और उसके बाद आपको heavy voice file को हर जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप पॉडकास्ट का लिंक जो है वो लर्नर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इवन अगर आपने अपने स्टाफ मीटिंग में कुछ प्रोग्राम आपने अपने सब कोलीग्स को बताना है तो उसको भी आप पॉडकास्टिंग के मेथड से कर सकते हैं। Which brings us to the next assessment session and of course you know this one. Oh my God, here it goes again. Just a second. So this next assessment actually ये भी एक एग्जाम्पल है कि जो अभी एक वॉइस मैसेज जो आपको भेजा गया उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दैट यू नो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स बनाओ। यहाँ किसकी शक्ति का वर्णन किया गया है, प्रस्तुत कथन में किस कवि के दोहे का प्रयोग किया गया है, महाभारत के संग्राम का क्या कारण था, राइट, किसको औषधि के रूप में वर्णित किया गया है, शब्द को किस तुला पर तोलना चाहिए। अब व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने इसको व्हाट्सएप पर ही टाइप किया और उसके बाद इसके आंसर्स जो हैं वो इसके नीचे लिख दिए। हर क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। आप कहेंगे आंसर तो दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो। सो अभी आप देखिए, यू नो दिस इज अनदर मेथड बाय विच यू कैन यूज दीज स्लाइड्स। मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये जो फॉन्ट कलर है इसको मैं पूरा ब्लैक कर रही हूँ और आप देखेंगे कि इसके आंसर्स भी आ गए। So again by this method आप क्लास में भी इसे कर सकते हैं, आप मीटिंग्स में इस तरह से कर सकते हैं जहां पर आपने अपने व्यूज रखने हैं, आपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, यू डोंट वांट इट टू कम टुगेदर, तो वो आप एनिमेशन से भी कर सकते हैं, बट दिस इज अगेन वन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन न्यू एस्पेक्ट ऑफ this particular platform. So we are now coming down to assessment number 5 and for this आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक शीट पेपर की। वो शीट पेपर जो है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली जो एक A4 साइज शीट होती है ना उसका आधा हो जाए। A4 साइज शीट का आधा पेपर आप अपने पास रेडी रखिए। Keep it ready with you.
And when you have that paper ready, you write ready in the chat box. All right. So Devendra Singh Yadav ji, you are ready. VP Chahal and Vinod. Yes, I can see most of you. Yes, thank you. So most of you are now, you have that paper with you. Okay. So we start with this next activity. Okay, so now what you have to do is, you have to hear what I am saying right now. And while you are hearing, you are not going to ask any questions. You are simply going to do what I am telling you. You will not be allowed to ask any questions. So first of all, please fold the paper in half. And now tear a small piece from the top left-hand corner of that paper. Again, fold that. सॉरी मोनिका मैडम, Yes. यदि आप अपना माइक नहीं है कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ये जो एक्टिविटी ये शायद आप कर रहे हैं वो देख सकते हैं सब लोग। सर एक्चुअली मैं कैमरा तो ऑन कर दूंगी पर मैं एक्टिविटी नहीं दिखाऊंगी। सर दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। एक हम इससे भी एक लर्निंग जनरेट करेंगे एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम नॉट शोइंग एनी एग्जांपल हियर राइट नाउ। आप मुझे बताएंगे बाद में कि हमें और क्या करना चाहिए था। सो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी उसमें था कि आप पेपर को आधा फोल्ड कीजिए, उसके बाद टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से एक छोटा सा पीस जो है उसको टेयर ऑफ कर दीजिए। अगेन यू आर गोइंग टू फोल्ड द पेपर इनटू हाफ and from one corner you are again going to tear off one piece, one small piece. You are going to do the same thing from the exactly the opposite side. That means आपने अगर एक कॉर्नर से आपने एक पीस को टेयर ऑफ किया है तो आप दूसरी साइड जो उसके एग्जैक्टली डायगोनली ऑपोजिट है आप उसको भी टेयर ऑफ करेंगे। अब आप इस पेपर को दोबारा से फोल्ड कीजिए और सेंटर फोल्डेड साइड पर जो सेंटर है वहां से टेयर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, टेयर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट जो ओपन साइड है वहां से भी tear off a small portion. एक छोटा पोर्शन आप रिमूव कर दीजिए पेपर का वहां से। Again fold it. I know it's not easy right now. Again fold it and tear off the top right hand corner. Tear off a small portion from the top right hand corner. And the activity is over. This activity is now over. And now what I want you to do is आप सबके वीडियो मोड्स ऑन है और मैं अब आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटर मोड एंड अब आप अपने वीडियोस के सामने वो पेपर दिखाइए हम सबको। शो दैट पीस ऑफ पेपर, कम ऑन एवरीवन। यस अविनाश जी आई कैन सी, रुपेंद्र जी थोड़ा सा पेपर को ऊपर कीजिए। यस गुरप्रीत जी, यस आई कैन सी। यस मुकेश जी थोड़ा सा पेपर को ऊपर कीजिए। ग्रेट। क्या कोई पेपर सेम दिख रहा है? मगर सबके पेपर्स कहीं ना कहीं से आपने टेयर ऑफ तो किए हैं, राइट? अनीता जी, डू यू हैव अ पेपर विद यू? So this is one good way of using the video mode.
in your Google platform. Yes, thank you so much. Yes, आप सबके beautiful art creations दिख पा रहे हैं हम सभी को. So thank you so much for sharing this with us. But अब important क्या है? Important ये है कि हमने इस activity से क्या सीखा. What is the learning that is there from this particular activity? Yes, आपको कहा गया कि एक शीट पेपर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब आपको जो इंस्ट्रक्शंस वो ठीक से दी गई. बीच में हमें सर ने रोका था, उन्होंने कहा कि अपना वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि ये एक्टिविटी कैसे होनी है. मैंने कहा सर आपको नहीं बताऊंगी. तो नाउ ये जो हमने अलग आर्ट वर्क्स देखे, इसमें हमारी लर्निंग क्या जनरेट हुई है. What is it that we should have done to make this exercise better? You know, yes, we can use it for assessment, but कहीं ना कहीं हम सभी को as teachers एक introspection की जरूरत है कि हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं क्लास में, हम नहीं सोचते कि वो इंस्ट्रक्शंस सब स्टूडेंट्स एक तरह से रिसीव कर रहे हैं कि नहीं. हम कहते हैं कि जब हमने एक जैसा पढ़ा दिया तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक जैसे नंबर भी नहीं लेकर आ रहे और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक जैसी नहीं है. तो असेसमेंट भी इसीलिए अलग अलग तरह से होती है. सो व्हाट वी need to do is that our instructions, our content delivery, that is very, very important. That is what we have to be really careful about. So I tried to convince you in the beginning. पहले मैंने आपको बताया कि online teaching बहुत बहुत important है. But अभी मैं आपको एक caution भी कर रही हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो आप किस तरह से दे रहे हैं. What is the mode of instruction? What is the nature of instruction? What is are you using the video mode? Are you using the audio mode? Is that understandable by the students or whoever is attending the session? So this is one very, very important part of online teaching. In fact, not just online teaching, otherwise also classroom में हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, एक और चीज जो कि हमें ध्यान रखना है वो ये है कि कुछ हमारे प्रेजेंटेशन ऐसी चीजें हो जिन्हें कि हम करें to inspire the students, to motivate the students, and at times to discipline the students. So here are some things, you know, in fact इसमें से एक तो मैंने यूज भी किया था जब आप लोग वो पिक्चर में से 4 वर्ड्स यूज ढूंढ रहे थे, तो तब मैंने ये you can do it यूज किया था. तो आपके स्लाइड्स जो टोटली कंटेंट के साथ है उसमें हमें इस तरह के कुछ बैजेस यूज करने चाहिए so that it brings a little bit of variety and it breaks the monotony also of the content in the online session. इसका भी हमें ध्यान रखना है. Another thing which I want to tell you that you know हम सब यहाँ पर टीचर्स हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, जब हम पॉडकास्ट्स बना रहे हैं, जब हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो आवाज है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. So when you are teaching online, what matters is all these things exactly in this order. और आप देखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 and 4, that is your voice. आपकी वॉइस का वॉल्यूम, ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ही क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स ना तो कुछ सुन पाएंगे और वो ना उसके लिए उसके बारे में कुछ अपना रिएक्शन दे पाएंगे. उसके बाद आपका टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है.
वही वर्ड्स है जो कि अगर कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल किसी ने जैसे दे हैव हिट अस हार्ड, और अगर कोई और उन वर्ड्स को यूज कर रहा है तो वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल जैसे प्रेम से भरे हुए शब्द हैं. So it is the tone of the voice also which makes a lot of difference. Simple से 2 words है good morning, सिंपल सा एक वर्ड है नमस्कार, पर किस तरह से बोला जाए तो वो एक हथौड़ा की तरह भी हमें हिट कर सकता है, और एक बहुत a greeting which is to make us smile for the whole day, उस तरह से भी वो एक्ट कर सकता है. हमारी आवाज में जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही जो लिसनर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो फॉल्टर कर रहा है, तो उस समय भी वो एकदम से जो क्लासरूम है वो नॉइजी हो जाता है. नॉइजी मतलब जो बच्चे हैं वो अपने या तो माइक्रोफोन्स अनम्यूट करेंगे या वो कोई भी और तरीका टू क्रिएट इनडिसिप्लिन इन एन ऑनलाइन क्लासरूम. They will look for that. So this is again important. And then how is your voice, what kind of a reflection is there in the voice? What is the after effect that the listener is getting after he or she is listening to your voice? That also is important. और ये 4 important चीजों के बाद friends content आता है और presentation आती है. इसका एक एग्जाम्पल हम अभी करेंगे. आप अभी अपने स्क्रीन पर एक सेंटेंस देखेंगे और वो सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है. I did not say that he beats his wife. कुछ ऐसी चीज जो कि you will wonder आखिर ये इस प्लेटफॉर्म पर क्यों हमने यूज किया. अब आप इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जब हमारी टोन या जब हमारा स्ट्रेस ऑन अ वर्ड बदलता है तो इस सेंटेंस का मतलब बदल जाता है. इंग्लिश के टीचर्स ने देखा होगा कि जब हम कॉमा या फुल स्टॉप, हम इस तरह की चीजें जब यूज करते हैं अलग अलग जगह पर, तो यस उससे जो मीनिंग्स हैं वो बदल जाते हैं पंक्चुएशन मार्क से. बट यहाँ हम कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज कर रहे. यहाँ हम एक वर्ड पे स्ट्रेस देके अगर बाकी वर्ड्स पे स्ट्रेस ना दे तो आप देखेंगे कि पूरे जो सेंटेंस का मतलब है वो बदल जाएगा. सो मैं एक तरह से इसको बोलूंगी एंड उसके बाद मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप लोग भी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर इसको बोलने की कोशिश करिए. सो हियर गोस. I did not say that he beats his wife. Again, I'm repeating it. I did not say that he beats his wife. तो इसमें अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो स्ट्रेस था वो था I पर. तो मैंने बोला I did not say that he beats his wife. मतलब मैंने नहीं कहा, हो सकता है किसी और ने कहा हो. मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ. I did not say that he beats his wife. I did not say that he beats his wife. मैंने नहीं कहा कि वो अपनी वाइफ को मारता है, भाई किसी और को मारता होगा. सो अब आप में से मैं किसी को इनवाइट करूंगी कि आप इसको बोलिए to again give us a different meaning. Should I say, ma'am? Yes, please go ahead, madam. I did not say that he beats his wife. Okay, so इससे बहुत क्लियर आ रहा है, मतलब आपने स्ट्रेस दिया मैडम बीट्स पर. आपने कह रही कि वो अपनी वाइफ को मारता है, कुछ और करता हो पता नहीं. I did not say that he beats his wife, right? So well done, very nice, madam. So can we have somebody else now? Yes, I didn't say that he beats his wife. We can have only one question at a time. So I can see we people have. I don't say he beats his wife. Hello. I don't say that he beats his wife. See, this is how we have a noisy.
but I'm sure आपको ये समझ आ गया. I did not say that he beats his wife. Okay, this one ये बहुत आपने he पर दिया stress, so I did not say that he beats his wife. कोई और मारता होगा. Yes, this is again interesting. Anybody else? I did not say that he beats his wife. So किसी और की wife को शायद मार. Not his wife. Excellent. So anyways, so do you understand now that how important it is for us to actually take control of our voice also, not just in a regular classroom, but in an online classroom also. So friends, and all the participants, this is all that I had to tell you. And I would further request you to, explore the internet for various rules for net etiquettes. Because these net etiquettes must be shared with your colleagues, and you must share it with the students also, so that they also get used to the online mode of teaching and learning. I know, within this limited span of time, we could not take up all the modules. But then what I have done is I have given you links. Like I said, all these, this presentation and the one on Socrative, all this is going to be shared with you. So, ये जो links हैं, आप इनको use करके और भी assessments and और भी interactivity को अपने classrooms में बढ़ा सकते हैं. ये जो hot potatoes है, this is a very good software to actually create quizzes, create match the followings, and also create crossword puzzles. Crossword puzzles हॉट पोटैटोज में बहुत अच्छी बनती हैं. आप इसको एक्सप्लोर कीजिए. देन काहूट, इट्स जस्ट लाइक it's like a game. You can create a number of games for students, and therein you can actually fit in the academic part also. Then the Jamboard is available on Google. Jamboard से related भी एक document आपके साथ share किया जाएगा. Jamboard को जब आपके पास Google Meet के rights आ जाएंगे, जब आप G Suite में, जब आपके पास organizational ID आ जाएगी, तो तब आप Jamboard को बहुत आसानी से use कर सकेंगे, और उसके link को अगर आपने students को दिया, तो अपनी online classes में आप Jamboard को use कर पाएंगे. So what I want to say in the end is that, this is not the end of this particular session. In fact, this is not even the beginning of the end, but perhaps it is the end of the beginning, and the real work starts now. It is now that I would request each and every one of you to explore the different modules that we have discussed, to explore even more modules, and you will be able to find out a number of such modules on Google. What you need to do is, the moment you find out about such modules, you try and practice them. Practice them with a group of friends, with a group of colleagues, and after that, implement in your online teaching sessions. Technology, friends, is something that we cannot shy away from. हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना है, क्योंकि शायद हमारे रिटायरमेंट में अभी कुछ समय रह गया, या शायद अभी हमारे पास बहुत सारे साल हैं, कभी तो सीख लेंगे. हमें ये भी सोचना है कि आजकल लाइफ के हर स्टेप पर, चाहे आप बैंकिंग कर रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, हर जगह आपको ऑनलाइन स्किल्स जो है वो अपने एग्जिबिट करने हैं. और टीचिंग लाइन में हमें एक बात समझ लेनी है, दैट टेक्नोलॉजी will not replace teachers. Yes, I know that. Technology कभी भी teachers को replace नहीं करेगी, but let us understand that teachers who use technology will replace the teachers
who cannot or who will not be able to use technology. So with this thought, I open the house for discussion. But before that, I will again take this opportunity to thank the Deputy Commissioner and Director of Navodaya Leadership Institute of Mavli Udaipur, Shri Amrish Kumar ji. I would also like to thank the RO of Jaipur, S.K. Ji. I would also like to thank Ilyas Khan ji, Vice Principal and Coordinator of NLI. And I would also like to thank Devinder Sharma ji, who is at the back end helping for the smooth conduct of this program. So thank you so much. And now the house is open for questions and discussions. Good evening, Monica ma'am. सभी लोग एक एक करके मैडम से क्वेश्चन जो भी क्वारी हो, क्वारी के बारे में डिस्कस करें, एक एक करके वन बाय वन. Good evening, Monica ma'am. It's Gurpreet from Delhi itself. Yes, good evening. Yeah, ma'am, I have not a question. I just want to get, can you name some apps of podcast so that teachers can prepare the podcast on app and can share like through WhatsApp, etc. Yes, Gurpreet, there are two ways of sending the voice messages, like I said. One, of course, is that you can send it through WhatsApp. You know, you can make WhatsApp groups of students of different classes, and then you can send the voice message to the students on that particular group. Otherwise, if you just Google the word podcasting, you will come across a number of sites which will be a host to your voice messages. This is another method. However, there is a third method also. If you are able to put that voice message on a PowerPoint, in the PowerPoint mode, आप एक slide बनाइए, उस slide पर आप अपना title डालिए, जो भी title है आपके lesson का, और उसके साथ उसमें चाहे आप स्क्रीन ट्रांजिशन में या चाहे आप उसमें एज अ वॉइस इंसर्ट आप उस मैसेज को डाल दीजिए, एंड उसके बाद आप अपने पावर पॉइंट का वीडियो मोड, उसमें एक आता है कन्वर्ट द प्रेजेंटेशन इनटू वीडियो, आप उसको ऑन करेंगे तो वो एक वीडियो क्लिप बन जाएगा, आप उसको भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. आपको गुरप्रीत जी ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इसको ट्राई करना पड़ेगा. Yes, and PowerPoint we are doing already to convert the video. The other thing is any video which can be sent easily, because if we record the video and send the recorded video to the students, sometimes it will give a high MB. So is it possible we can create a video which are very less size comparative to we are recording through our mobiles and all? They just reach the more than 60 MB, and so is it? Yes, गुरप्रीत जी, इसके भी दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी. एक तो ऑनलाइन ही वीडियो रिडक्शन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन्हें यूज कीजिए. आप सिंपली गूगल कीजिए रिड्यूस वीडियो साइज and you will come across a number of modes by which you can do it. But the second method, which is much more interesting, and I think you must follow it, आप YouTube पर अपने वीडियो को अपलोड कीजिए. अब YouTube पर जब आप अपलोड करें उससे पहले मेरा ये सजेशन है कि आप अपना एक YouTube चैनल क्रिएट कीजिए. जैसे उस चैनल का नाम आप अपने नाम पर रख सकते हैं, अपने स्कूल के नाम पे रख सकते हैं, या अपनी क्लास के नाम पे रख सकते हैं, और आपके जितने भी प्रेजेंटेशंस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सबको आप उस YouTube चैनल पर अपलोड कीजिए. जैसे ही आप एक वीडियो को अपलोड करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उसके बाद सिर्फ वो लिंक शेयर करना है, एंड लिंक को शेयर करने में बहुत ज्यादा बैंडविड्थ नहीं यूज होती है. सो आई होप. एक्सक्यूज मैडम, हेलो, ये बोलिए सत्यनारायण जी, बोलिए. जी सर, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए वैसे हम जनरली बोर्ड पढ़ाते हैं बच्चों को प्रॉब्लम सोल्व करके या उनको डिस्क्रिप्शन करके, तो इसके द्वारा जो ऑनलाइन हम करेंगे तो उसमें हमारा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा. अगर हम करेंगे तो किसी और मेथड के द्वारा क्या हम कर पाएंगे इसको? हाँ सत्यनारायण जी, मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ाती, पर मैं देखती हूँ कि टीचर्स कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं.
तो कई बार आप ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे अगर आप ग्राफ्स पढ़ा रहे हैं या आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप उसके वीडियोस बनाएं, मतलब आपके पास एक वाइट शीट ऑफ पेपर है और आप वो पेपर पर अपना पूरा जो वो प्रोसेस है, चाहे आप इक्वेशन को सॉल्व करने का है, चाहे ग्राफ बनाने का है, उसको आप बनाइए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उस रिकॉर्डिंग को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जी मैडम, मैं क्या बहुत सारे वीडियो वगैरह भी देखता हूँ, जैसे ऑनलाइन मटेरियल यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, CBSE सोल्व, वो सिर्फ एक पेन पेपर लेके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं और उसको डायरेक्ट ऐसे करके सोल्व करके दिखाते रहते हैं। तो क्या ये सूटेबल है क्या हमारे लायक के बच्चों के लिए? क्योंकि वो ना तो उनके पास इतना बड़ा स्क्रीन है मोबाइल का, ना उस टाइप से। मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं इसमें देखिए आपको दोबारा से कहूंगी कि आप याद करिए जो डिस्कशन हमने इस प्रोग्राम के बिगिनिंग में किया था। हमारे जो बच्चे हैं आजकल जो हमारे क्लासरूम में हैं, वो डिजिटल नेटिव्स हैं। आप अपना वीडियो जब बना लेंगे ना, या आपने जो भी अपने माइंड में रखा है आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, वो आपके रिसोर्स पर्सन बन जाएंगे, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स ऐसा बनेगा कि आप इतने अच्छे मॉड्यूल्स तैयार कर पाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सत्यनारायण जी। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। मैम देवेंद्र जी पूछिए प्लीज। हाँ जी मैम, सुंदरप्रीत सिंह फ्रॉम JNV पल्लू। हाँ जी मैम, देखिए ये मैंने मॉडल बनाया है। अब ये लर्निंग बाय डूइंग तो नहीं होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन का मॉडल है, यहाँ करके ही दिखा सकते हैं अपने खुद इसको। राइट, बिल्कुल। तो आप ये देखिए ना कि जब आपने ये मॉडल बनाया, आप इसके अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ, तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये एज अ प्रोजेक्ट दीजिए कि वो लोग भी इसे बनाएं, और उसमें आप सबसे पहले फोटोग्राफ्स लीजिए अलग अलग पार्ट्स के। जो अलग अलग पार्ट्स आपने यूज किए हैं, आप उनकी फोटोग्राफ्स लीजिए और उसकी एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए। और वो प्रेजेंटेशन आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि ये सामान चाहिए और इसको हमने असेंबल कैसे करना है। राइट, उसके बाद जब आप उसको वर्किंग मोड में दिखाना चाहते हैं तो उसका आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इतना अच्छा अगर आपने घर पे किया है, उसको आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए ना। और इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड आजकल इतना यूजफुल है, इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात सुंदरप्रीत जी होगी कि ये सब चीजें सेव हो जाएंगी। यहाँ पे मैं और आप सबको कहना चाहती हूँ, जैसे अलमारी होती है जिसमें हम सब चीज रखते हैं, में भी हमारे पास लॉकर्स होते हैं या जगह होती है जहां पर हम रखते हैं। इन द सेम वे हमारे पास साइबर स्पेस में भी अपनी जगह क्रिएट हमें करनी चाहिए। तो जब आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और उसके बाद आप अभी जहां रहते हैं आप उससे 5 मीटर दूर चले गए, 1000 किलोमीटर दूर चले गए, तो आपको अपने साथ उठा के नहीं चलना। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, आप टाइप उसमें इंटरनेट कनेक्शन देंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और अपना वीडियो सबके साथ शेयर कर सकेंगे। नहीं, ठीक है, ओन साइबर स्पेस। तो वो आप है, आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज टीचर्स, तो उसको शेयर करना जरूरी है ना। और अपने बच्चों के साथ नहीं, और लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। देवेंद्र जी, आप बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Actually, you taught very well and most of our concepts are clear right now. Thank you so much. Actually, my one query is here. That the way you taught, this is the one way. Another that my query is, if I want to use a whiteboard, say green board or blackboard, means some board I want to use, so that I may display the things that are not there in PPT. So is it possible? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स ने तो अपने घर में एक वॉल को, जहां पर कि ऑयल या इनामल पेंट हुआ था वाइट कलर का, उसको उन्होंने मार्कर के साथ वहां लिखना शुरू करा। परमानेंट मार्कर नहीं था, सेम मार्कर था जिससे कि व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं।
तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी करके वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करके या ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन ही या रिकॉर्डिंग करके कर, क्योंकि रिकॉर्डिंग का हम देख सकते हैं, जैसे सत्यनारायण जी ने बताया था। सत्यनारायण जी ने जैसे बताया कि रिकॉर्डिंग पहले करके तो वो ऑप्शन है। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट लाइव उसमें पढ़ाएं। आप बिल्कुल इसको लाइव भी कर सकते हैं। आप जो वीडियो है उसको आप लाइव कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। आप देखिए फेसबुक पर भी लाइव ऑप्शन है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल एक ढंग से एक जगह पर रखना है और आप ये इसको कर सकते हैं। आप बच्चों को बता सकते हैं Sorry, कि ma'am, for interruption. and I will be live. Sorry, ma'am. Thank you, ma'am. मैं देवेंद्र सिंह यादव हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। हाँ, मैं देवेंद्र जी को बताना चाहता हूँ, आप जितनी बातें शायद कर रहे हैं इसका मतलब आप उस ऐप तक पहुंचे हैं। यदि आप गूगल में जाके जेमबोर्ड यूज करें, हाँ जी, हाँ जी, तो वो आप बिल्कुल आप अपने क्लासरूम बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। आप उस पर लिख सकते हैं, आप बच्चों को से लिखवा सकते हैं उसी बोर्ड पे। आप जेमबोर्ड पर जाइए, यूट्यूब पे जाइए और यूजेज ऑफ जेमबोर्ड उसको थोड़ा देखिए, तो वो एकदम क्लासरूम जैसे ही होगा कि उस बोर्ड पे आप भी लिख सकते हैं डायरेक्ट उसी टाइम और आपके बच्चे भी उसी बोर्ड पे उसी टाइम लिख सकते हैं। थैंक यू। Hello, ma'am. I have a question. टीचर अकेला ही My काफी है। question is that when the session is going on, can we watch the session or do we need to have G Suite for that? Ma'am, can you repeat your question? I was unable to hear it. My question is that to refer out the session while the teaching is going on, online teaching is going on. Ma'am, I am unable to hear you. There is probably there are many people who have unmuted their microphones. I would request everyone to please mute the microphones. अनम्यूट करो पहले। मुकेश कुमार जी आप ही अनम्यूट करिए। मुकेश कुमार जी अनम्यूट करिए फोन को पहले। यस यस, हाँ ठीक, आप बोलिए मैडम अनीता। My question is that while the session is going on, while the online teaching is going on, is it possible to record without having the G Suite, or do we need to have that and then only can we record? Ma'am, currently in Google Meet, this option is only available when you have G Suite. Without that, you cannot record. Because I've been taking classes on Skype, and it is possible on Skype to do the recording while the teaching is going on. But here you need to have that organizational ID for the recording option. Yes. But I'm sure, you know, what I heard is that actually Amrish Kumar ji would be able to tell you, or Alias Khan will be able to tell you, because Navodaya is in the process of getting Google Meet. Am I right, sir? Right, madam. Right, madam. Anita ma'am, you can look forward to that. Very good, very good. सभी से मेरा कहना है कि आपके शीट पर फीडबैक फॉर्म हमने डिस्प्ले कर दिया है, उसको सबको फिलअप करना है। फीडबैक कम अटेंडेंस है आपकी, वो तो मीटिंग से जानने से पहले उसको फिलअप करना है। ओके, थैंक यू मैडम, कैरी ऑन। I am looking forward to other questions. Anyone? Any other questions? हेलो मैम। क्या हम हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? मोहन जी, आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, बिकॉज बहुत सारे और लोगों ने भी अनम्यूट कर लिया है अपने आप को। क्या हम
क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर सारे चैट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करूंगी और इसमें आई विल जस्ट मैं इसको कंट्रोल ए कर देती हूँ क्लिक करके, और मैं कंट्रोल मतलब जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें कंट्रोल ए, तो आपने देखा इन सब का कलर बदल गया, ये नीले रंग के हो गए। उसके बाद इनमें से कहीं भी एक जगह पर जाकर आई विल सिंपली क्लिक ऑन कॉपी, राइट। मैंने ये कॉपी पर क्लिक किया और अब इसके बाद मैं एक वर्ड फाइल खोल रही हूँ, क्योंकि ये जो अटेंडेंस है ये बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ इस बात को, और आप सब चाहेंगे कि आपके पास जो भी चैट बॉक्स में हुआ है या जो भी बच्चे जो ये अटेंडेंस या मतलब कितना टाइम उन्होंने अटेंड किया, ये सब हमें पता लग सकता है। तो आप ये देखिए मैंने अभी एक वर्ड फाइल खोल ली, राइट। एंड अब मैं क्या करूंगी कि इस वर्ड फाइल में मैं ये सारे जो कमेंट्स हैं उनको टाइप कर दूंगी। टाइप कैसे करना है, उनको पेस्ट कर दूंगी। सो जस्ट अ सेकेंड, just give me a moment and you will see that the comments are there. One second, I will go back and I will again copy all the comments and I'll go back to the Word file. Just a second. I'll pick up a Word file from here. Just a second. So now you can see all the comments here. ये जितने आपने बोले हैं थ्रू आउट, जितने भी आपने टाइप करे हैं आप देखिए, all of them are here. All of them are here along with the timings. आप देखिए, मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये देखिए आपने जितने आंसर्स डाले हैं वो सब यहाँ पर है। सो दैट इज वन मेथड। मैं ये पूरा कर लूं, इसका आंसर पूरा बता दूं पहले। सो एक मेथड और है, ये जो आप इसमें पीपल ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी लोग के नाम दिख रहे हैं, राइट। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आपके डेस्कटॉप में ये एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं स्निपी। मैं इसको अगर क्लिक करती हूँ, आप देखिए दिस इज स्निपी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक ये स्निपिंग टूल आ गया। इसको जब मैं न्यू को क्लिक करती हूँ तो आपने देखा सारी स्क्रीन का कलर बदल गया। अब इसमें जितना पोर्शन मुझको कॉपी करना है, ये देखिए वो अब हाईलाइट हो रहा है। सो दिस वे, अब आप देखिए ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। तो बीच बीच में आप एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, या अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो जब आपके सेशंस चल रहे हैं तभी भी आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट मेरा आपको ये सजेशन है कि आप चैट बॉक्स को यूज कीजिए। उसमें जैसे मैंने 5 असेसमेंट मॉड्यूल्स डाल दिए थे इस वर्कशॉप में, तो मुझे पता है कि कितने बजे किसने नहीं टाइप किया, तो इसका मतलब कि either that person was not present or that person was not attentive. So this is one method by which you can take attendance. I hope this answers your question. Thank you. May I have the next question, please? Ma'am, last one. हाँ जी, प्लीज पूछिए। ऑनगोइंग मीटिंग में कई बार पार्टिसिपेंट्स अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं, हाँ या जी, माइक अनम्यूट कर देते हैं। क्या हमारे पास कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी, देखिए आप पीपल ग्रुप में जाकर और इसमें आप अगर कोई भी अनम्यूटेड है, जैसे इसमें सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इनको करके दिखा दूं आपको। ओके, सो तो अगर यहाँ पर मैं ये ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ अभी ये जो ऑर्गेनाइजर है ना वो इसको अनम्यूट कर सकते हैं। इलियास जी कर पाएंगे, अगर आप इसको करके दिखाइए सर, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पा रही। श्योर मैम, मैं अजय लीमल जी को कर रहा हूँ।
हाँ जी। मैंने इस पे क्लिक किया और लेकिन ये उनका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था आपका।